नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना अंकित एक बार फिर से आपका एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कल तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो किसका हुआ था? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना था? योग निकालना था। तो उसका फार्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1/2 था। आज हम क्या करेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। तो चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण है। चलिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये कितने के बराबर होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान कितना होगा? 6 होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब n का मान कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले कर रहे थे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने में कर रहे थे n इंटू n प्लस 1/2। तो n की जगह पे जो प्रथम 10 है लिखा है, जैसे मैंने बोला आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो n की जगह पर क्या रख उठेगा? 10। चलिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए, n की जगह पे क्या? 10। n प्लस 1 का मतलब कितना हो गया? 11 हो गया। और 2n का मतलब कितना हो गया? 2 दाम में 20, 1 21 बटे कितना हो गया? 6। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सता 21, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 गुणे कितना? 7। 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आ जाएगा आपका? 350। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, एकदम सेम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये होता 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर यही चीज़ दिया होता है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर क्या होता, तब हम कौन सा फार्मूला लगा देते? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगा देते, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ के और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ करके घटा देंगे, तो ये हमारा मान पूरा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। प्रथम n संख्याएं कितनी होंगी? यहाँ में 20 होंगी। n बराबर यहाँ पर कितना मान रहेगा? 20 रहेगा। माइनस कहाँ से कहाँ तक माइनस करेंगे? यहाँ तक की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। यहाँ की संख्याओं का योग करके इसमें से क्या कर देंगे? पूरे में से घटा देंगे, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर n का मान कितना रहेगा आपका? 10 संख्याएं हैं तो 10 रहेगा। चलिए, फार्मूले में रखते हैं। n का मान कितना रखा गया? 20 इंटू 20 प्लस 1 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 जा 40, मतलब आ गया आपका कितना? 41 अपान कितना हो गया? 6। चलो, माइनस यहाँ पे n का मान कितना है? 10 है, तो n कितना रखेंगे? 10
गुणे कितना लिख देंगे 10 एक 11 गुणे 10 दूना 20 धन एक कितना हो गया आपका 21 बटे कितना 6। चलो ये हो गया आपका, इसको काटिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते कितना हो गया आपका 21, 2 एक के 2 दामा कितना हो गया आपका 20। चलो ये आपका 410 गुणे कितना हो गया आपका 7 हो गया, माइनस इसको भी ऐसे कर देंगे 3 दूना 6 3 सत्ते कितना हो गया 21, 2 एक के 2 पंचे 10, ये हो गया आपका 55 गुणे 7। इसको गुणा कर लीजिए 7 जीरो में 0 7 के 7 7 चौके कितना हो गया 28 माइनस 7 पचे 35 और ये हो गया आपका 38। चलो इसको घटाने के बाद चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2485, ये आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब घन की बात आती है। अब किसकी बात आती है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, जहाँ पे वर्गों था वहाँ पर क्या हो जाएगा घनों का योग। अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोगों ने क्या पढ़ा था? n इंटू n प्लस 1 अपान कितना पढ़ा था हम लोगों ने? अपान 2। तो घनों में क्या हो जाएगा? जब घनों का योग ज्ञात करेंगे तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया। समझ में आई बात? चलिए इसमें देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, उनके घनों का योग देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n की जगह पे क्या लिखेंगे? 10, n प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 के 2 पंचे कितना हो गया? 10। 11 पचे कितना हो गया? 55। और 55 का स्क्वायर कितना होगा? 3025। चलिए देख लेते हैं इसको यहाँ से। पचपन का स्क्वायर आपका हो गया 3025। ये आपका आंसर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 11 का क्यूब 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का क्यूब। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला मालूम है। ये चीज़ें होती हैं। तो पहले से लेके कहाँ तक के घन का योग करेंगे? 20 तक का। फिर उसमें से क्या माइनस, मैं समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है, मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। अब पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल के फिर इसके बाद उसमें से कितना घटा देंगे? प्रथम से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे n का मान कितना है? 20 है। तब यहाँ पे 20 गुणे कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे n का मान कितना होगा? 10 होगा। ठीक, तो n इंटू n प्लस 1 10 गुणे कितना हो जाएगा? 11 बटे आपका कितना आ जाएगा? 2 इसका स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? 2 दामा 2 के 2 2 दामा कितना हुआ? 20
तो ये कितना बन जाएगा, 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 5 10, तो 11 5 आपका कितना आया, 55 आया। 55 का स्क्वायर अभी कुछ देर पहले किए थे। चलो अब यहाँ ये आपका 21, 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसको लिख लेंगे हम 441 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डबल ज़ीरो लगा देंगे। माइनस 55 का क्या है, 3025। जब इसको हम माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा हमारा 41 0 और 7 5, 41,075, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए प्राकृतिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम दूसरी संख्याओं के विषय में बात करेंगे। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगली संख्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लिखते हैं होल नंबर, होल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और ये कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 सो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 के साथ क्या, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था, पूर्ण संख्या में क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। 0 और प्राकृतिक, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, को पूर्ण संख्या कहते हैं। अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, 0 का, सिर्फ किसका अंतर है, 0 का। होल नंबर 0 से शुरू होती है और इसमें 0 होता है, और प्राकृतिक नेचुरल नंबर में आपके 0 नहीं होता है। चलिए अगली संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक। अगली संख्या क्या पढ़ेंगे हम, पूर्णांक। संख्या पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। ये ऐसी संख्याएं होती है कि जिनमें प्राकृतिक संख्या तथा 0 और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान जिसमें होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। जेलिन नाम का एक वैज्ञानिक था, जेलिन नाम का एक मैथमेटिशियन था जो जर्मन से बिलोंग करता था, उसी के नाम पे ये Z पड़ा हुआ है। तो Z इक्वल टू डॉट डॉट, इसमें माइनस वैल्यू भी आ रहेंगी, -3 -2 -1, और क्या रहेगा, 0 भी रहेगा, और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी रहेंगी। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। तो दो शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दो शब्दों में ये कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों का
समूह पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्याओं जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों का समूह क्या है? पूर्णांक है। समझ में आ गई होगी बात, बहुत सरल भाषा में। प्राकृतिक संख्याएं माइनस में नहीं होती है, लेकिन मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान। प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। इसका ऋणात्मक मान क्या होगा? -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं क्या है? इनका ऋणात्मक मान है प्राकृतिक संख्याओं का। और क्या है इसमें शामिल? जीरो शामिल है। तो चलिए, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 3 - 3 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? होल नंबर है? नहीं, क्या है आपका? इंटीजर है। चलिए ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं जीरो कहूँ, जीरो क्या है? जीरो आपका क्या है? होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं है। चलिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, √25 क्या है? क्या है? तो आप जैसे ये ना कहिएगा कि √25 का मान आता है 5, तो 5 आपकी क्या हो गई? होल नंबर भी हो गया और आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है। इस √25 की वैल्यू हमेशा निकल के आती है, तो ±5 आएगी। प्लस भी हो सकती है और क्या हो सकती है? माइनस हो सकती है। तो डज नॉट इक्वल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये सिर्फ क्या हो सकती है? ±5 इज इक्वल टू इंटीजर, ओनली इंटीजर। ये सिर्फ पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ पूर्णांक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज कहीं मत होइएगा। मान लीजिए आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट दे दिया गया, तो उसको आपने निकाला, कितना आया? 5। तो आपको लगा 5 प्लस है, तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या। तो आप वहाँ पर गलत है, क्योंकि √25 की वैल्यू आएगी ±5, जो कि सिर्फ क्या है? ये इंटीजर है। और ±5 डज नॉट इक्वल टू होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। चलिए, इस पे इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। चलिए, फैक्ट देख लेते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में। इफ ए एंड बी, रुकिए एक सेकेंड। यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो पहला है, क्या a + b पूर्णांक होगा? क्या a + b पूर्णांक होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा देखते हैं। आपका इंटीजर -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ तक होता है, ये सारे नंबर आते हैं। तो चलिए, एक कोई भी नंबर उठा लीजिए यहाँ पे। तो मान लेते हैं हम क्या ले लिए? -4 + 2। कितना आंसर आया आपका? 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? -2। ये क्या था? आपका इंटीजर था -4। 2 क्या है? ये भी इंटीजर है। मैंने दोनों को क्या कर दिया? दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। क्या आया मान? -2 आया। -2 आपका क्या है? इंटीजर है। चलो, मैंने मान लो -2 को +2 में ऐड कर दिया। मान कितना आपका आ गया? 0 आ गया। 0 आपका क्या है? इंटीजर है। इसलिए ये क्या a + b पूर्णांक होगा? हाँ, a + b पूर्णांक होगा। चलिए, दूसरा देखते हैं। क्या a - b
क्या a माइनस बी पूर्णांक, क्या a माइनस बी पूर्णांक होगा? देखते हैं इसको भी। हाँ होगा। मान लीजिए आपका कितना नंबर है, 3 माइनस 2 होता तो कितनी वैल्यू आई? 1 है। 1 आपका क्या है, पूर्णांक में है कि नहीं है? चलिए अगर मान लेते आपको -3 में से -2 क्या करना होता, -3 में से -2 को क्या करना होता, घटाना होता, तो ऐसे घटाते तो कितना मान आ जाता, -3 + 2, इसका मान कितना आ जाता, -1 आ जाता। -1 आपका क्या है, इंटीजर है कि नहीं है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल वो है। -2 के बाद कितना आता, -1 आता, फिर इसके बाद 0 आता, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके सुहा। तो ये आपका क्या हो गया, -1 क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये a माइनस बी क्या पूर्णांक होगा घटाने के बाद? हाँ होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या a इंटू बी पूर्णांक होगा? a इंटू बी, क्या a इंटू बी पूर्णांक होगा? होगा। देखते हैं कैसे होगा। कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, -4 मल्टीप्लाइड बाई इधर से भी ले लीजिए 3, कितना आया, -12 जो कि पूर्णांक में है। इसको आगे जब पढ़ाएंगे -4 5 -5 -6 -7 -8 कहीं पे क्या होगा आपका -12 भी होगा। चलिए और मान लेते हैं आपको जो है 0 को मल्टीप्लाई कर दिया आपको 5 से, हालांकि आता है 0, 0 इसमें है ही, 0 ही आएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 भी मान आपके पूर्णांक में पाया जाता है, इसलिए किसका कहीं भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा फैक्ट्स, क्या जब a को b से भाग दिया जाएगा तो क्या वो भागफल हमारा पूर्णांक होगा? देखते हैं, क्या a/b पूर्णांक होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए आप लोग। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8/2 या 8/-2 लिख दिया, वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -4, जो कि आपका पूर्णांक है। लेकिन मैंने लिख दिया 3 क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, मैंने लिख दिया इसको -2। 3/2 का मान तो माइनस में तो आएगा, लेकिन क्या ये पूर्णतः अविभाजित है? नहीं हो पाएगा ना। ये किस में आ जाएगा, इसका आंसर हमें किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, जो कि पूर्णांक संख्या डेसिमल में, डेसिमल जो है पूर्णांक संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये नहीं है। तो मैंने कहा एक भी निगेटिव अगर मान आता है तो उस तथ्य को निगेटिव ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, क्या a/b पूर्णांक होगा? तो नहीं होगा। चलिए एक चीज़ और बचा है, चलिए क्या a⁻b पूर्णांक होगा? क्या a⁻b पूर्णांक होगा? नहीं होगा। a⁻b पूर्णांक नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा। a⁻b, चलो a को मैंने मान लिया जो कि पूर्णांक संख्या है, मैंने मान लिया 2, और b को मैंने मान लिया क्या, जो कि पूर्णांक संख्या है -2, जो कि पूर्णांक संख्या। इसको क्या लिखेंगे, जब पावर की पावर माइनस में होती है तो ये कहाँ पर चला जाता है, नीचे चला जाता है, जैसा कि मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया हुआ है। तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
जो कि इसका मान किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये इंटीजर हमारा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या a की पावर b पूर्णांक होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गई होगी बातें। इस पर कुछ क्वेश्चन करिएगा, नहीं अगर समझ में आता है तो इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके टेट के पेपर में ऐसे सारे क्वेश्चन विगत वर्षों से कई बन रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है, आवाज़ से ही लग रहा होगा थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो जो है अगर मान लो कुछ कमियां भी हो गई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और हो सकता है जब तक रिकवर नहीं ठीक से हो जाए तब तक हम नई वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, संविधान जो पढ़ाते हैं चौबे सर की क्लास और मैथ अंकित त्रिपाठी सर की क्लास जो है, हो सकता है 2-4 दिन ना चले, क्योंकि उन सर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो है साइंस की क्लास और आपका ज्योग्राफी ईवीएस लगातार ये क्लासें चलती रहेंगी। तब तक आप लोग ये पढ़िए, फिर इसके बाद जो है हम आपको अगले नेक्स्ट सेक्शन में कुछ दिन बाद मिलते हैं आपको। और आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरी आपसे यही विनती है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।